मेरा सभी को नमस्कार। ये ब्लाउज है सिंगल कटोरी बेल्ट वाला ब्लाउज। इसकी लंबाई है हमारी 17 इंची, बाजू की लंबाई 10 इंची है और आगे से बाजू की जो मोहरी होती है वो 13 इंची है इसकी, और 45 इंची चेस्ट है और 42 इंच कमर है, और गला बैक का 10 इंची है और सामने का 7 इंच है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, आपको कटिंग कैसे करनी है। ये 17 तैयार है तो हमें ये 18 इंची लंबाई लेनी पड़ेगी इसकी। 18 और एक ये 18, और यहाँ से ये मुड्ढा हमारा इसका 6 इंची लेना पड़ेगा। 6 और ये 6। पहले आपको ये निशान खींचने होंगे। इसके बाद फिर ये, और यहाँ से गला जो है हमारा ये 2.5 इंची, और यहाँ से ये गला हमारा 7 इंच का है। ये 2.5 इंची यहाँ से है ये। इसको आपको ऐसे करना होगा और इसकी गोलाई आपको ऐसे लेनी होगी। चेस्ट इसकी 45 है, 45 का 1/4, 45 के आधे 22.5 और 22.5 के आधे 11.25, तो 11.25 इंची ये हो गया हमारा। ये हमारा मार्जिन हो गया और 11.25 इंची ये हो गया। ये तैयार हो गया हमारा फ्रंट। इसके बाद ये हमारा इसमें 1.5 इंच का मार्जिन है। हमारा जो शोल्डर है, इसका शोल्डर हमें यहाँ से 6.5 इंची लेना है। ये 6.5, ये 6.5 हो गया। आपको ये ऐसे निशान लगाओ, फिर इसकी शेप हमें ऐसे देनी है। ये हमारी शेप हो। हमारी जो प्लेट है ये 11 इंच का है तैयार, तो हमें इस पे यहाँ आपको 12 पे निशान लगाना पड़ेगा। 12 हैवी साइज है ये, हमें 4 इंची यहाँ से चाहिए और 4 ही लेना पड़ेगा आपको यहाँ से। इस निशान को ऐसे लो, ये आ गया। इसके बाद फिर ये हमारा यहाँ से 4 इंच है, तो ये इसी के सीध में निशान लगा दो। ये 2.5 इंच पे ले लो, ये भी 2.5 इंच पे लो, और यहाँ से भी ये प्लेट 2.5 इंच की आती है इसके सेंटर से। ये हमारा सिंगल जो सिंपल ब्लाउज होता है उसका नाप है ये। अब हमें ऐसे इसी में से ही कटोरी का बनाना है। ये यहाँ से हमारा 3 इंच पे निशान लिए लगाओ। पहले ये निशान लगा लो आप, 11.5 और ये 11.5, और प्लस 2 इंची ले लो मार्जिन। ये आ गया। पहले इसको लो। इसी में से कटोरी कैसे बनानी है आपको, वो बहुत आसान तरीका बन जाएगा। ये निशान हमारे होते हैं सिंपल ब्लाउज के। ये सिंपल ब्लाउज के हैं, ये बहुत हैवी साइज है। क्या गया। अब इसमें से हमें कटोरी बनानी कैसे है, आपको ये जो निशान है हमारा, इससे हमें यहाँ से 2 इंची ऊपर ले लो। ये 2 इंची हो गया, ठीक। और यहाँ से लो कम से कम 3.5 इंची,
ये 3.5 इंच हो गया। और इस शेप को लो यहां से ऐसे, क्या गया, ये हमारा ये इधर ये 4 इंच है ये, तो हमें 4 इंच के बजाय 4.5 इंच रख लो, ये 8.5 इंच हो गया ये आ गया। और इस शेप को ऐसे मिला दो, ये शेप ऐसे ही आनी चाहिए। अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट के लिए हमें हैवी साइज है, तो हमें है ये 4 इंच का बेल्ट हो गया ये यहां से, और यहां से आएगा हमारा 3 इंच का, या 3 इंच का बेल्ट है। अगर इसको हम सीधा खींचेंगे यहां से, तो ये निशान आ गया। उसके बाद ये शेप है इसमें, ये आ गई, ये शेप आ गई बेल्ट की हमारी। ये हमारे यहाँ से बेल्ट कट गया, और ये हमारी यहाँ से कटोरी कट जाएगी। एक कटोरी हमारी अलग से कटेगी, ये आपको बहुत जरूरी ध्यान देना है। और बैक का निशान भी आपको ऐसे ही लगाना होगा। ये हम आपको फ्रंट काटते हैं इसका। ये हो गया हमारा गला। आपको कंधी डाउन इधर को नहीं करनी है, थोड़ी सी इधर को करनी है, हल्की सी। ये शेप आनी चाहिए इसमें हल्की सी, ऐसे ऐसे गला गिरेगा नहीं बैक को। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि ये आर्मोल है इसका, 9.5 इंच का बिल्कुल फिट आएगा ये। अगर आपने इसकी लंबाई ज्यादा बढ़ा दी यहाँ से, 6.5 के बजाय 7 इंच कर दिया, तो ये आर्मोल बड़ा हो जाएगा और बाजू छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए इसकी लंबाई कम काटो, जितना हैवी साइज होगा ये उतना ही कम कटनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो है आर्मोल की इसकी लंबाई यहाँ से बढ़ती है, इसलिए इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आपका ठीक। इसके बाद हमारी ये बेल्ट कटनी है, ये हमारा बेल्ट है। ये हमारा बेल्ट कट गया इसमें से। अब हमारी कटोरी कटनी है, ये हमारी कटोरी हो गई। अब ये कटोरी इसमें फिट नहीं बैठेगी, हमें कटोरी दूसरी काटनी पड़ेगी। उसका तरीका कौन सा है? उसका तरीका ये है कि आपको ये अलग हटाओ और ये ले लो। कटोरी को आपको थोड़ी उरेब करनी होगी, ऐसे ऐसे करनी होगी, और इसका ध्यान बहुत जरूरी देना है आपको। ये साइड है हमारी, 1 इंची बड़ी हमें यहां से लेना है, और 1 इंची बड़ा हमें यहां से लेना है, ठीक। और ये 1 इंच बड़ा हमें यहां से लेना है, ये आ गया। जो 1 इंच बड़ा है हमारा ये वाला, उसकी शेप ऐसे लेनी है आपको, ये आ गई। और इसकी शेप जो लेनी है हमें, यहां से यहां लेनी है, और यहां से यहां लेनी है। ये कटोरी ऐसा कटेगी, ये कटोरी कामयाब नहीं होगी आपकी। और ये आपका इसमें गला हो गया, ये आपका यहाँ गला हो गया। ये कटोरी साइड बैठ जाएगी इसमें, जो ऐसे कटेगी, ठीक। और इसमें जो है, ये आपको इतना हिस्सा तिरछा रखना है, टेढ़ा। ये वो रेब आ गया, ये वाला।
ये कटोरी होगी आपकी। ये शेप यहाँ से ऐसे लेनी है। और ये आपको यहाँ से लेनी है, जो हमने 1 इंच फालतू लिया है। ये कटोरी इसमें आ जाएगी। इसमें हमें यहाँ पर ऐसे प्लेट डालनी होगी। ये प्लेट यहाँ पड़ेगी इतनी बड़ी। ये प्लेट इसमें पड़ेगी ऐसे, तो इसकी ये शेप आ जाएगी। ये शेप बिल्कुल ओके इसमें आएगी। ये एकदम बनने के बाद फिट आ जाएगा ये। इसको फिर बाद में थोड़ा यहाँ से छांट देना है आपको, और इसका बेल्ट ये अलग से लेना है हमें। ये बेल्ट आ जाएगा हमारा। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसका साइज है, आपको हमने बताया था, इसका लंबाई इसकी हमारी 17 इंच आ जाएगी। ये 17 आ जाएगी, पूरी आएगी बिल्कुल एकदम। ये देखो कितना है। ये स्टम है 18 इंच है। ये मार्जिन भी इसमें भी आ गया, इसमें मार्जिन आ गया, इसमें मार्जिन आ गया। लंबाई पूरी 17 इंच हमारी तैयार आ जाएगी। और ये पूरा आ जाएगा। और इसके बाद बनाने के बाद बैक भी हमारी इसी हिसाब से कटेगी। बैक का हिसाब भी हमारा यही होगा। जो ये फ्रंट का है यही बैक ले लो, उसके बाद इसकी सेटिंग कर लो। ये काम नया भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिंगल कटोरी का ब्लाउज है। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कमेंट में बताना है कि हमारी ये कटिंग कैसी लगी। और जो आपको बाजू काटनी है, इसकी बाजू का तरीका इसका ये है कि जब भी काटोगे बाजू को ऐसे लेना होगा आपको। बाजू की लंबाई हमारी 10 इंच है। ये हमारा मार्जिन हो गया, ये 10.5 ये आ गया। ये मार्जिन हो गया। यहाँ से हमारा ये 9 इंच ही आएगा है, क्योंकि 9 पंजे 45, 5वां हिस्सा होना चाहिए बाजू का, 1/5 ये आ गया। और यहाँ से ये कम से कम 3 इंच पे क्रॉस होना चाहिए नीचे। फिर इसकी शेप ऐसे आएगी। ये हमारा बाजू का हिसाब हो गया। ये मार्जिन हो गया। ये हमारी बाजू कट गई यहाँ से, कट। और फ्रंट का, फिर फ्रंट में यहाँ ऐसे हल्की शेप ले लो। ये बाजू का हो गया हमारा। तो बाजू का आर्म होल नाप लो आप कितना है। ये बिल्कुल ओके आएगा। ये इस समय 10.5 आ रहा है ये। और ये कितना है हमारा यहाँ से 10, बिल्कुल ओके आएगा ये सिलाई लग के, ठीक है ना। आपको सरप्राइज शुरू करना है। लाइक भी करना है, शेयर करना, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना है आपको। और नई नई वीडियो जितनी बनेगी हमारी आपके पास आएगी। ये हमारा पैटर्न कट चुका है। इससे आप अस्तर काटो पहले, फिर ओरिजिनल कपड़ा काटो साड़ी का। तो ये इसका पैटर्न कट चुका है। ओके, थैंक यू।